जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना वेस्ट कंटेंट दूंगा कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या फिर लैंग्वेज वाले सवाल हो, सारे बन जाएंगे। इसमें केवल मैं 2 वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं इसमें पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के थ्योरी को ले चलेंगे, और जो अगला वीडियो बनाऊंगा आपके लिए वो हो जाएगा आपके लिए लैंग्वेज वाले सवाल के लिए स्पेशल। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने पर आपको कम से कम 5 से 6 नंबर सिर्फ इस वीडियो से इंक्रीज होने वाले हैं एग्जाम में। बिल्कुल हाँ, 5 से 6 7 नंबर तक, 8 नंबर तक बढ़ेंगे केवल एक ही वीडियो को देखने से। और कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा कि आप जाइएगा एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे बन जाएंगे। यह वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम देंगे 17 तारीख को, 17 फरवरी को, उनके लिए वीडियो बनाया गया है ना। ये थोड़ा सा सुपर फास्ट है ताकि जल्दी में आप सीख पाएं, आपका समय बर्बाद ना किया जाए, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले द्विघात समीकरण में कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा, है ना। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या होते हैं, समझना है ध्यान से। द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद पिछले क्लास में कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। लेकिन जब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को 0 के बराबर कर देंगे तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार से होते हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, द्विघात समीकरण में हमें पढ़ना है कि द्विघात समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है। द्विघात समीकरण में विवेचक पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण में ही जितने भी आते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने पर सवाल, या मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है, उन सारे सवालों को हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। फिर सीखेंगे हम लोग आगे लैंग्वेज वाले सवाल अगले वीडियो में चलेंगे। यह लगभग वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सीधे धैर्य बना के बने रहें वीडियो के अंत तक और पूरा कॉन्सेप्ट लेने का कोशिश करें कि हम एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, है ना। कुछ बातों को मैं बोल देता हूं, आप समझ जाओगे। देखिएगा, द्विघात समीकरण में सबसे पहले तो एक बात को मैं पहले भी द्विघात बहुपद में बता रखा हूं कि इसमें सबसे पहले हम लोग को शून्यक निकालने के लिए होता है, बट यहां पर शून्यक के नाम पर ना बदल दिया गया है। शून्यक हम लोग बहुपद में निकालते थे, जबकि यहां पर क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो मूल उसी को ही कहते हैं, है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जिसका पावर रहता है वो 1, उसमें 1 मूल होते हैं। जिसके पावर 2 होते हैं उसके 2 मूल ज्ञात होंगे। जिसके पावर 3 होते हैं उसके 3 मूल होते हैं। बट आपको देखिए नाम ही चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, तो केवल पावर 2 ही रहेंगे, 3 होगा ही नहीं, 1 होगा ही नहीं, है ना। तो इस बात पर पूरा फोकस करके चलेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को कितने विधियों से हल किया जाता है और कौन सा विधि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 बार एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा, वादा करता हूं, है ना। तो ध्यान से बने रहिए वीडियो में और देखने का प्रयास कीजिए, समझिए, लिखिएगा कॉपी में, तब और ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि द्विघात समीकरण को, है ना, निम्न विधि द्वारा हल किया जाता है। निम्न विधि द्वारा हल किया जाता है, हल किया जाता है। पहला है छोटे, जिसको आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, गुणनखंड विधि। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूं और लिखता हूं द्विघात सूत्र विधि, या इसी को बता श्रीधराचार्य सूत्र विधि। फिर 2 नंबर में पढ़ते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, और हम लोग फिर पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि एक होता है प्रतिस्थापन विधि, वो केवल होता है शुद्ध द्विघात समीकरण के लिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा लिखा देता हूं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि
यही 4 विधि को आपको पढ़ना है। तो आपको मैं वादा करता हूं कि ये वाला परीक्षा में 2022 में एक क्वेश्चन रहेगा, 100% मिलेंगे आपको कि द्विघात सूत्र से समीकरण को हल करें, द्विघात समीकरण, ठीक है। और ये वाला भी आने का पूरा चांस है, इसलिए मैं बताऊंगा। और गुणनखंड विधि तो निश्चित रूप से भाई साहब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप पहले से द्विघात समीकरण में भी पढ़ना है इसको, बहुपद में भी पढ़ रखे हैं आप, है ना। और प्रतिस्थापन विधि तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि ये शुद्ध समीकरण के लिए होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण के लिए होता है। मैं बता दूंगा कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होते हैं, क्लियर। तो चलिए पहले बारी बारी से हम लोग सभी पर टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद विवेचक पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा, क्लियर। तो चलिए आते हैं, समझते हैं इस बात को, देखते हैं कैसे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहले भी हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का एक फार्मूला होता है बुआ, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। ये द्विघात सूत्र होते हैं, क्लियर। इस बात को पूरा ख्याल रखिएगा कि ये द्विघात सूत्र होता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है फॉर्मूला। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, और चलिए मैं कोई फालतू एग्जाम्पल लेके चलूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं वही एग्जाम्पल लेके चलता हूं जो बोर्ड में पूछा हुआ है ना, ताकि आपको विश्वास हो कि जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल टॉप पढ़ रहे हैं। चलिए पहला सवाल लिखा हुआ है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल निकालें। ये 2021 में पूछा हुआ है, फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, ध्यान देना है। और सिर्फ 2021 के फर्स्ट सिटिंग में नहीं, 2019 में, 2020 में, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, बहुत बार पूछा है। आप ध्यान दीजिएगा। तो हल कैसे करेंगे इसको समझना है। तो लिखेंगे, दिया गया बहुपद क्या है भाई, समीकरण क्या है, तो लिखेंगे x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। अभी आपको मैंने बताया था इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं क्या करूंगा छोटे, कि यहाँ a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 12 हो जाएगा, c का मान 35 हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप लगा दोगे द्विघात सूत्र से। तो लिखिएगा द्विघात सूत्र से, और द्विघात सूत्र से होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। बस इसको अब हल कीजिए आप। माइनस तो माइनस, b का वैल्यू देखिएगा, b का वैल्यू 12 है तो 12, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 12, तो लिखिए 12 का स्क्वायर, और -4 गुना a का मान देखिए a है और c का मान 35 है, ठीक है। तो बटा 2 गुना a का मान 1 है। इसको अब हल करिए, तो हल कीजिएगा तो -12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 और 35 चौके 70, 170 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा, ठीक है। करिए ना, गुना कीजिएगा तो 140 हो जाएगा, 35 गुना 70, 70 70 140 बटा 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में से 140 जाएगा तो 4 होगा, और बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस -4 का वर्गमूल 2 होता है, बटा में 2। चलिए तो इसको आप क्या करोगे ना, एक बार इसको आप जोड़ के साथ लिखोगे, यानी -12 प्लस 2 बटा 2, और एक बार लिखिएगा -12 माइनस 2 बटा 2। प्लस माइनस का मतलब यही ना होता है। तो बस आपको इसको जितना फास्ट हल कर पाएंगे, -10 बटा 2 और माइनस में 14 बटा 2, 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 से 7 बार में, यानी x की जो वैल्यू आएगी -5, -7 होगा। अतः 2 मूल हो जाएंगे, इसके मूल ज्ञात करें। इसे हल करके क्या प्राप्त हुआ, तो इसे हल करके -5 और -7 प्राप्त हो गया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे सवाल कितने भी दिए जाएंगे तो आप द्विघात सूत्र से बना पाइएगा, क्लियर है। चलिए मैं और भी कुछ एग्जांपल दूंगा, पहले आप इसको एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिए और आप देखिए क्या इस पर अगले सवाल को आप बना पाते हैं कि नहीं। चलिए मैं देता हूं अगला सवाल को, पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल पूछा है, क्वेश्चन क्या, अंक बदल दिया है, बाकी सब चीज सेम टू सेम। पूछा है 3x² माइनस में 4x-1 का हल क्या होगा। ठीक है, इसका हल बताइए द्विघात सूत्र से। तो उम्मीद करते हैं कि आप बना पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया कि आपने सीखा। एक और सवाल दे दिया है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, किधर चल x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए मैंने दो सवाल आपको दिया और इस दो सवाल से आप बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने सीखा है ना। तो पूरा विश्वास हो जाता है कि आपने बहुत अच्छे सीखे, और विश्वास कीजिए आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। पूर्ण वर्ग विधि, ये बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ रहा है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि इसे भी आपको सीखना उतना ही जरूरी जितना कि मैंने अभी द्विघात सूत्र सिखाया। तो चलिए एक सवाल को लेकर चलेंगे, और फिर मैंने कोशिश किया कि आपको फालतू चीज़ें लेकर के चलने से बढ़िया है कि उसी सवाल को ले चलते हैं जिससे आपको विश्वास हो सके कि हाँ हम ऐसे सवाल को बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने लिया एक सवाल, x² प्लस में 12x और प्लस में 35 बराबर 0, और इसको हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो चलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखिए इसका नियम होता है, कुछ रूल होता है। इस रूल को आपको समझना है कि x² के आगे जो भी संख्या लगी होती है ना, उस संख्या से प्रत्येक पद में भाग देते हैं। लेकिन देखिए इत्तेफाक कि इसमें x² के आगे कुछ लगा हुआ नहीं है। तो जब कुछ नहीं लगा होता है ना प्रभु, तो आप इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करने का प्रयास कीजिएगा। आइए मेरे साथ सिखाता हूं कैसे सेट किया जाता है। एक एग्जाम्पल में नहीं सीखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा, बिल्कुल आपको कन्फर्म करके छोड़ूंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप। तो एक है आगे, तो एक से भाग देने पर हमें लगता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखना ही मूर्खता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे प्लस का चिन्ह होगा ना, यहां पर अगर प्लस का चिन्ह होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट होगा। अगर यहां पर माइनस होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करना है। यहां पर चिन्ह कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो आपको सेट करना है a² तो a², ठीक है, ध्यान देना है। प्लस है तो प्लस, ठीक। फॉर्मूला पढ़े 2, ध्यान दे दीजिएगा बढ़िया से। फॉर्मूला पढ़े 2 और a का मान आपको पता है x, तो b को ही ना खोज रहे हैं आप कि b का मान क्या हो जाए। तो b का मान ही 12 हो जाएगा हमारा, b का मान 12 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि a² प्लस 2ab आ गया, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि दो फालतू आ गया, क्योंकि 12 दूनी 24 हो रहा है। अगर ये दो नहीं रहता तो 12x होता, तो लेकिन इस दो को हटाने के लिए ना यहां पर 2 लगाएंगे हम। तो a का मान हमारा हो जाएगा x और b का मान हमारा हो जाएगा 12/2, अर्थात इसको 6 भी कह सकते हैं। अगर कट रहा है तब, नहीं करता तो अलग बात है। तो फॉर्मूला सेट हो रहा है a² प्लस 2ab प्लस b², तो b का मतलब 12/2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला सेट हो गया। देखिए ध्यान से, a² प्लस 2ab प्लस b², ये 2 लाना पड़ा, क्यों? इसको हटाने के लिए। फॉर्मूला भी बन गया और हट भी गया, बात तो बराबर ही नहीं। करके देखिए, x² तो x² प्लस 2ab, 2 से 2 खत्म, तो 12 × x तो 12x। लेकिन देखिए तो ये फालतू ना आ गया, तो ये जो फालतू आया ना, इसी को एक बार माइनस करके लिख दीजिए। तो बोलो फालतू गया, ये फालतू आया है तो फालतू चला भी गया। यानी मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप समझे। नहीं समझेंगे एक बार और बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। a² प्लस 2, a बोला तो x तो हो ही गया, b को खोजना है, तो b हमारा जो अंक रहेगा वही हमारा हो जाएगा b, लेकिन इस 2 को हटाने के लिए नीचे 2 लगाना है। तो अब हमारे लिए b तो हो गया 12/2 ना, तो 12/2 का स्क्वायर। अब ये मेरे पास फालतू है, 12/6, 12/2 कहीं है यहाँ पे? कहीं नहीं है। तो अर्थात यहाँ जो मान आया है ना, उसी को माइनस में करके लिख सकते हैं, ताकि ये घट जाएगा, तो बात तो बराबर ही है। अब बचा मेरा प्लस में 35, तो लिखेंगे प्लस में 35 बराबर 0।
जिस लड़का को ये करने आएगा ना छोटू, वो बहुत फास्ट बना पाएंगे। अभी दिक्कत है, अगर लग रहा है आपको कि मैं नहीं सीख पाया, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को कि तुमको दिक्कत है। अगले सवाल को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, एक बार इसे फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां देखिए, तो यहां से लेके यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मतलब पहला और b का मतलब दूसरा का स्क्वायर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो मेरा क्या बच गया, मेरा बच गया माइनस में 12/2 का स्क्वायर और प्लस में 35 बच गया बराबर 0। बच्चों की तरह नहीं करिए छोटू, ये कटता तो काट दीजिए, तो ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 6 बार में कट रहा है, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2 का होल, x प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 35 बराबर 0। देख रहे हैं हमारी बातों को? मैंने क्या कहा, जो आसान लग रहा है उसको कैलकुलेट करके आसान कर दीजिए। अब x प्लस 6 का स्क्वायर, हम जान रहे हैं कि ये घट रहा है, तो ये घट के क्या आएगा, माइनस में 1 आएगा बराबर 0। x प्लस 6 का स्क्वायर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, तो x प्लस 6 इधर स्क्वायर में, इधर प्लस माइनस रूट में, तो x प्लस 6 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो x बराबर इधर प्लस में 6 तो इधर जाएगा माइनस में 6 और प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर एक बार जोड़ के साथ लिखिए माइनस को, एक बार फिर घटाव के साथ लिखिए माइनस 1 को, तो x बराबर -7 और x बराबर सॉरी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो अब देखिए, तो वही आंसर ना आया है बउआ, x बराबर -5 और x बराबर -7। तो इसलिए इस प्रकार के हल को ही हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल। पूर्ण वर्ग विधि से क्या कहते हैं, हल कहते हैं। बोलो कि नहीं सीखे हैं, अभी बोलना है कि अभी नहीं सीखे हैं, क्योंकि अभी जो मैं अगला सवाल बताऊंगा उससे ज्यादा बेहतर से सीख पाइएगा। ठीक है? तो मैं फालतू क्वेश्चन नहीं लूंगा, जो एग्जाम में पूछा हुआ है उसी सवाल को लेंगे, ताकि आपको एनर्जी मिले कि हाँ भाई पूछा हुआ सवाल बता रहे हैं, तो आपको आगे भविष्य में भी काम आए। भविष्य 17 तारीख को काम आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से, उसके बाद अगला सवाल जरूर देखिए, मजा नहीं आ गया फिर बेकार। चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा सवाल है आपका 3x² माइनस में 4x - 1 बराबर 0। देखिए बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, बिल्कुल चुना हुआ सवाल है, समझिए। देखिए समझना है आपको, सीखना है। इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल विश्वास करिए, इस सवाल से आपको पूरा समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा बाबू कि यहाँ माइनस रहेगा तो ये -b का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर के आगे उस समय 1 लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा समझने में तकलीफ हुई थी। अब देखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने आगे 3 लगा हुआ है ना, तो बस 3 से दोनों तरफ भाग दीजिए। दोनों तरफ भाग देने पर, तो भाग देंगे तो भाग दीजिए, तो 3x² - 4x - 1/3 बराबर 0/3। लेकिन जब भाग दिए तो अलग अलग कर दीजिए ना, क्यों ऐसे दे रहे हैं भाग, अलग अलग कर दीजिए। तो 3x² माइनस में 4x/3 माइनस में 1/3 बराबर 0। अब जरा देखिए कटेगा तो काट दीजिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो x² बटा 4 x² माइनस 4/3x माइनस में 1/3 बराबर 0। इतना करने में हमें तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। इतना करना पड़ा कब, जब x² के आगे कोई अंक लगा रह गया तब। अब जरा गौर कीजिएगा बुआ कि यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर सेट करना है। तो आइए मेरे साथ सीखना है कि कैसे सेट करते हैं। लास्ट बार x² बोलेंगे a² माइनस 2, a बोलेगा तो a तो तुमको पता ही है, तुम तो खुद कह रहे हो कि a², तो a का तो मान पता हो ही गया। b का मान लिख देंगे पूरा, टोटल अंक जो रहेगा टोटल लिख देंगे 4/3, तो 4/3। लेकिन आपको मैंने बताया था छोटू कि ये 2 फालतू है, अगर ये 2 नहीं होता ना तो 4/3x, तो 4/3x लिखा हुआ है कि नहीं है ना, लिखा हुआ। इसलिए 2 को हटाने के लिए ना नीचे में 2 ले आएंगे। तो a का मान हो गया मेरा x, लेकिन b का मान हो गया 4/6। क्लियर? तो फॉर्मूला हो गया a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 4/6 का स्क्वायर।
लेकिन कहीं खोजिए तो 4/6 का स्क्वायर कहीं मिल रहा है ना। तो इसी चीज को हम एक बार माइनस में लिख देंगे तो बात बराबर हो गया। 10 रुपया दे के 10 रुपया ले लिए, बात खत्म। बचा हुआ क्या है, माइनस में 1/3, तो माइनस में 1/3 बराबर 0। अब इसको हल करिए, यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a बोलेगा तो पहला और b बोलेगा तो दूसरा। दूसरा वाला कौन है, तो 4/6 है। क्लियर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। माइनस में 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा विद्यार्थी ऐसा नहीं करता है, 2 से काट देगा 2 दूनी 4, 2 से काट देगा 2 तिया 6, तो 2 का स्क्वायर बोलेगा तो 4 और 3 का स्क्वायर बोलेगा तो 9, माइनस में 1/3 बराबर में 0। यहां पर आप चाहेंगे तो यहां पे काट के लिख सकते हैं 2 बार में और 2 से 3 बार में, यानी x माइनस 2/3 का स्क्वायर बराबर, इधर माइनस में 4/9 तो उधर जाएगा प्लस में 4/9, इधर माइनस में 1/3 तो इधर प्लस में जाएगा 1/3। बुझा रहा है, ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आसानी तरीके से बन जाएंगे। x माइनस 2/3 का स्क्वायर है बराबर, इधर देखिए एलसीएम क्या होगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा 4 तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 3 तिया 9 तो 3। यहाँ पर देखिए तो x माइनस 2/3 का स्क्वायर है बराबर, स्क्वायर क्या डायरेक्ट बोलिएगा, 4 3 7 और बटा 9, स्क्वायर में तो प्लस माइनस रूट में कर सकते हैं ऐसे करके डायरेक्ट, है ना। देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर में तो प्लस माइनस रूट में। अब यहां पर देखिए x माइनस 2/3 बराबर, यहां पर सीखना है आपको क्या ना, अब देखिए यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं आप, यहां पे x बराबर माइनस में 2/3 तो इधर प्लस में 2/3 और प्लस माइनस 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो 7 रह जाएंगे रूट में और 9 का वर्गमूल निकल जाता है 3, तो 9 का वर्गमूल 3 कर देंगे। ठीक है, अब बस एक बार जोड़ के साथ लिखिए, एक बार घटाव के साथ लिखिए। तो x बराबर 2/3 प्लस में √7/3 और एक बार 2/3 माइनस में √7/3, जिसका एलसीएम बराबर होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 2 प्लस √7/3 और 2 माइनस √7/3। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। देखिए विद्यार्थी, अगर आपको नहीं आता था ना तो आप हमारे वीडियो से अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और इसी प्रकार से आपको सीखना भी चाहिए। अब सोचो कि जहां तहां से पढ़ेंगे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से शालीनता बना के सीखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो लगभग सबका पढ़ा हुआ ही है, फिर भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को कराऊंगा जो एग्जाम में छपने वाला है ना। तो आइए देखते हैं और समझने का करते हैं प्रयास। देखते हैं गुणनखंड विधि को। गुणनखंड विधि में हम वह सवाल लेके चलते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, तो मजा आता है बताने में, है ना। तो पहले तो एक छोटा सा ही सवाल लेके चलेंगे ताकि सभी विद्यार्थी सीख जाएं हमसे, क्योंकि छोटे सवाल से लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। बहुत बार पूछा हुआ द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। चलिए, यहां मैं एक सवाल दिया हुआ है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 और गुणनखंड विधि से हल करना। लिख लीजिएगा, गुणनखंड विधि समझना है। आप पहले क्यों, देखिए मैं आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। जो आप द्विघात बहुपद से पढ़े हैं ना, जो द्विघात बहुपद में आप पढ़े हैं, गुणनखंड विधि ही था वो। तो जब हम वहां सीख ही गए हैं तो यहाँ तो यही सब क्वेश्चन में फंसेंगे, रूट वाले में ही। तो आइए सीखते हैं रूट वाले सवाल को क्या करते हैं। जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं वही करेंगे, कोई फालतू चीज नहीं करना है आपको। मैंने कहा कि आगे वाले को पीछे वाले से गुना करेंगे तो वो मेरा रफ हो जाएगा। तो रफ करिए, तो 3x² गुना में 2 बराबर हो जाएगा 6x²। और जो मेरे पास 6 प्राप्त हुआ है ना, इसी 6 को तोड़ करके आपको 2√6 लाना है। अब कैसे आ सकता है, 6 से 2√6 कभी आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है सर, जरा समझिएगा। क्या मैं 6 को लिख दूं √6 और √6?
अधिकार है हमें लिखने का 2 बार, है ना। और दोनों में अगर माइनस लगा देंगे तो जोड़ने पर तो माइनस में 2√6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए, आ रहा है ना। बस आपको उठा करके यहाँ डाल दीजिए मान। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस में √6, ठीक है, और x माइनस में √6 x प्लस में 2 बराबर 0। अब ये सब रफ से कोई मतलब नहीं है। अब आप बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या होता है ना, यहाँ पे गलती हो जाता है कॉमन लेने में। देखिए मैं एक लाइन आपको समझाने के लिए और थोड़ा सा लेंदी कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और x² तो x²। इस 6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, क्योंकि 3 दूना 6 ही ना लिखा हुआ है x। फिर माइनस इस 6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और x प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। ये आपके समझदारी के लिए कर दिया ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। इसमें और इसमें अब कॉमन लीजिए, जैसे पहले लेते थे। देखिए इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो √3x हम लेंगे कॉमन। तो √3 से √3 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो एगो √3x बचेगा ना, क्लियर। माइनस √3 से √3 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचेगा मेरा √2, तो √2 माइनस इसमें भी √2, इसमें भी √2, तो √2 हमारा हो जाएगा कॉमन। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो √3x बचा, तो √3x माइनस प्लस माइनस रूट से रूट कैंसिल, तो हमारा बचेगा √2। अब देखिए दोनों डिब्बा बराबर है, तो बिल्कुल हाँ बराबर है, फिर कॉमन होगा ये दोनों, तो हो जाएगा √3x माइनस में √2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा जो बचा हुआ है छोटे उसको बोलते हैं √3x माइनस में √2 बराबर 0। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √3x माइनस में √2 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। यानी यहाँ पर हो जाएगा √3x बराबर माइनस में तो प्लस में √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर √3x बराबर हो जाएंगे यहाँ पर √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3। अर्थात इसको फाइनल रिजल्ट में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं √2 बटा 3, और इसे भी आप लिख सकते हैं 2 बटा 3। आप चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है भी, और सब्जेक्टिव में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कहेगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना लंबा करेंगे, है ना। तो मेरी बात को समझिए कि आपको एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल था, लगभग 2019 में पूछा हुआ है, कोई साल पूछा हुआ है, बट 2020 में पूछा हुआ है, 19 में, है ना। मैं क्वेश्चन बैंक से दिया हूं आपको ताकि आप बना पाएं अच्छे तरीके से। तो रूट वाले भी सवाल बहुत टफ नहीं होते, बिल्कुल आसान होता है। ओके, तो आइए इसको ट्रिक से देखना चाहते हैं कि ट्रिक से कैसे बनाएंगे अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसे क्वेश्चन को यूं ही आंसर कैसे ला पाएंगे। तो आइए मेरे साथ सीखिएगा। मैंने कहा छोटे कि बीच वाले कैसे लाते हैं, बस इतना बता दो मुझे। तो बीच वाले आते 3 दूना 6, और 6 से ना √6 और √6 और माइनस में दोनों था, तो 2√6 आ गया था। सही बात है ना। चलिए मेरा आंसर होने जा रहा है। मैंने कहा था आपको कि जो x² के आगे लगा हुआ रहेगा उसको इसके दोनों में भाग लगा देंगे। तो इसमें भी 3 से भाग लगा देंगे, इसमें भी 3 से भाग लगा देंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, कटता है तो काट देंगे और चिन्ह बदल देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। तो बोलिए, चिन्ह बदल दीजिए और आंसर हो जाएगा आपका। बोलिएगा इस माइनस वाले को प्लस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये √6 को लिख सकते हैं √2 गुना √3, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, इसको भी माइनस कहे तो प्लस कर दो, और √6 को लिख दो √2 गुना √3, और इसको लिख दो √3 गुना √3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो गया √2 बटा 3, √2 बटा 3। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन था। और यही नहीं, पूरे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे बन जाएंगे। एक मैं आपको छोटा सा और बात बता देता हूं कि कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा कि हल करिए, ठीक बाबू, कभी कभी सवाल कह देगा आपको हल करिए। अब बताइए 10 को तोड़ करके कभी 4 आ सकता है? नहीं आएंगे। 10 को तोड़िए ना, 2 पचे 10, 2 और 5 से कभी 4 नहीं आ सकता है। तो आप कहेगा प्रश्न गलत है। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जब कभी भी द्विघात समीकरण को बनाने के लिए कहे और बीच वाला मान ना आए, तो चुपचाप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसे हल करें द्विघात समीकरण को, कि इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल ज्ञात करें, और बीच वाला ना आए,
तो हम जानते हैं कि जो गुणनखंड विधि से नहीं टूटता है उसे द्विघात सूत्र से तोड़ते हैं। फॉर्मूला पढ़े हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। तो याद रखेंगे जिसका बीच वाला मान नहीं फैक्टर होगा, नहीं टूटेगा, उसे द्विघात सूत्र से तोड़ेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगा। अगर द्विघात सूत्र से नहीं तोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ेंगे तो भी टूट जाएंगे। सबसे आसान कौन होता है? तो द्विघात सूत्र होते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार के सवाल भी आप परीक्षा में आराम से बना पाएंगे। और ऐसे वाले तो हमने बहुत पहले बता रखा है। आप बहुपद वाला वीडियो देखिए, बहुपद वाला वीडियो में इतना ना बताएं कुछ कहने का नहीं, बहुत सारे बता दिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। आइए देखते हैं विवेचक शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं विवेचक को। देखिए विवेचक को और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा है और निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, है ना। विवेचक को विविक्तकर भी कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, इसे डी द्वारा डिनोट किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। विवेचक क्या होता है? तो आपको बताया था मैंने कि द्विघात समीकरण आप पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी द्विघात समीकरण के ना, इसी द्विघात समीकरण से एक व्यंजक प्राप्त किया जाता है ना। एक क्या प्राप्त किया जाता है? व्यंजक प्राप्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक व्यंजक प्राप्त किया जाता है जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को विवेचक कहा जाता है या विविक्तकर कहा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको कि विवेचक को हम लोग विविक्तकर भी कहते हैं और विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। इसलिए एक फार्मूला बनता है विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसी से आप बनाएंगे एक फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी द्विघात समीकरण के लिए विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को विविक्तकर भी कहा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। इस पर इतने ना सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन परीक्षा में, कुछ कहने का नहीं। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? चलिए देखते हैं, इस पे सवाल बहुत सारे करेंगे और मजा आएगा बनाने में क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, बट आपको ज्यादा फालतू समय बर्बाद नहीं करना। मेरे कंटेंट को देखिए, मेरे सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन पानी पानी होने वाला है। एक सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, है ना, का विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे विवेचक ज्ञात किया जाता है? देखिए ज्यादा एग्जांपल पढ़ने से विद्वान नहीं होइएगा, आपको सुपरफास्ट चाहिए, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा बेहतर कंटेंट चाहिए। आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास असाइनमेंट है, आपके पास मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, गेस्ट पेपर है, बहुत सारे अवेलेबल होंगे आपके पास। आप सीखिए मेरे साथ शांति से। यहाँ पहले आपको करना है, विवेचक ज्ञात करना हो तो आपको सबसे पहले लिखना होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 5, है ना। इसके विवेचक निकालना है, जो द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। अब बोलो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान -5 हो जाएगा। अब निकालेंगे विवेचक। तो हम जानते हैं कि विवेचक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक को बोलते हैं 3 का स्क्वायर बोलेंगे, माइनस में 4 गुना a का मान 2 और c का मान -5 बोलेंगे। 3 का स्क्वायर 9, माइनस गुने माइनस तो प्लस, और 5 दूने 10 तो 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 49। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यही विवेचक होता है, चाहे इस पर ऐठे कितना भी सवाल दे दिया जाए, यही आपका विवेचक होता है। आइए थोड़ा सा कुछ ऐठे सवाल को हम भी लेंगे ताकि सारे विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए क्या होता है विवेचक, वो ही मैं आपको समझा देता हूं। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। देखिए पूछा है ना आपसे 2√2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस में √2 का विवेचक ज्ञात करें। का
विवेचक ज्ञात करें। अब बताइए, ऐसे सवाल को पूछेगा तो बताइए नहीं बना पाएंगे तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। ए का मान हमारा हो जाएगा 2√2, बी का मान हो जाएगा 5, सी का मान हो जाएगा √2। क्लियर। तो हमसे पूछा विवेचक, तो हम जानते हैं डी बराबर पढ़ें बी स्क्वायर माइनस 4ac। परीक्षा में सजा के लिखना, पहले भी प्रैक्टिस कर लो। बी का मान 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2√2 और सी का मान में √2। आप पढ़े होंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस √2 गुना √2 तो सिर्फ 2 होता है, तो 2 दूना 4 और 4 चौका 16, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं विवेचक निकालने के लिए और बहुत सारा आसान भी है, तो आप उम्मीद करता हूं मैं कि बना पाएंगे आप। एक और छोटा सवाल है दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। का विवेचक क्या होगा ये पूछा है, तो बोलेंगे कि a बराबर 1 है, b बराबर यहाँ पर -4 है और c बराबर यहाँ पर b है। ठीक है। तो हम विवेचक बराबर पढ़े हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा b, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4b। आपका यही आंसर हो जाएगा। ए कॉमन, हाँ ये आंसर यही दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो विवेचक कैसे ही पूछे तो आप आराम से बनाइएगा। उम्मीद करता हूं अंक कैसे भी रहें, गलती कभी नहीं होगा। चलिए, तो बहुत बेहतर तरीके से आपने सीखने का प्रयास किया। चलिए देखिए, ध्यान से समझना भी है। तो विवेचक आपको समझ में आया। अब समझेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति एकदम वीवीआई टॉपिक है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से या सब्जेक्टिव की दृष्टि से। देखिए, इतना तेजी में तो हम नहीं पढ़ाते हैं, बट लेकिन आपके लिए बताता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन कम और कंटेंट ज्यादा है। जरूरत है भी इसकी, क्योंकि आपको अंक बदल जाएंगे अलग बात है, और आपके पास थ्योरी रहेगा तो आप जल्दी बना पाइएगा। ठीक है। तो ये मूलों की प्रकृति, तो अभी हमने विवेचक पढ़ा था। तो जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के बारे में विवेचक बता देता है कि उसका आंसर कैसा होगा, उसके आंसर का स्वभाव कैसा है, वास्तविक है, समान है, अवास्तविक, समान है, अवास्तविक है, क्या है, नहीं है, सारी बातें बता देता है। तो 3 मेरी बात छोटी छोटी है, उसे याद रखेंगे कि विवेचक यानी कि जब, है ना, बी स्क्वायर विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, जब विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के क्या हो, बराबर अगर कभी दिखाई दे तो बोलेंगे मूल, मतलब इसका आंसर वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा आप यहां पे, तो जब विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से बड़ा कौन संख्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 15, 20, 25, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब कि 0 से बड़ी कोई भी नंबर हो, वह अगर विवेचक बड़ा हो जाए तब मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। असमान का मतलब होता है कि बराबर नहीं होंगे। तीसरा है कि जब विवेचक डिस्क्रिमिनांट अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी भी इसको बोल सकते हैं, तो जानते हो क्या होता है, जब 0 यानी माइनस में आने लगे, -3, -5, अरे 0 से तो छोटा ही ना है जी, -5, -10, -15, यानी आंसर जब माइनस में आने लगे विवेचक, जब हम विवेचक निकालें और विवेचक माइनस में आने लगे तो हम कहेंगे अरे मूल वास्तविक नहीं है, मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक होंगे। ठीक है। यही होता है, मुझे खाना है ना, कहीं कहे कि मुझे क्या है,
खाना है, नहीं भूख लगा हुआ है, ये कह रहा है भूख नहीं लगा हुआ। अंतर है, वास्तविक है, एक कहता वास्तविक नहीं है। तो कब वास्तविक होंगे, कब वास्तविक नहीं होंगे? तो जीरो होगा तो भी वास्तविक, जीरो से बड़ा होगा तो भी वास्तविक, ठीक। लेकिन जीरो के बराबर होगा तब मूल समान, और जीरो से बड़ा होगा तब मूल असमान। लेकिन जब माइनस में आंसर आने लगेगा तो बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात अवास्तविक होंगे, है ना। इस बात को आपको ध्यान देना है। आप कहोगे इतना पढ़ने से मुझे क्या फायदा हुआ? तो आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेके और समझाने का करते हैं प्रयास। चलिए समझिएगा ध्यान से, तो बहुत मजा आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमें सब याद है, आपको भी याद हो गया। अब देखिए मैं बोलूंगा, आप समझेंगे। मेरे पास एक सवाल है, कहता है मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों की क्या बताइए? प्रकृति। 2 नंबर का पूछा हुआ है, 2 नंबर का पूछा हुआ सवाल है। 2x² प्लस में 6x प्लस 4 के बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताए। मतलब ये बताइए कि इस मूल समान है कि असमान है, कि वास्तविक है कि अवास्तविक है। तो देखिए तो ध्यान से, यहां पर क्या कहा गया है। पहले तो सबसे पहले आप बताओ कि मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है कि समान है। ऐसा बनाने के लिए आपको सबसे पहले विवेचक निकालना होगा। तो लिखेंगे यहां पर विवेचक सॉरी पहले एक बार लिखना होगा ना जी। हल 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर 6, c बराबर 4। तो देखिएगा विवेचक पहले निकालना पड़ेगा छोटे। जब तक विवेचक नहीं निकालोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। विवेचक बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मान 2 और c का मान 4। 6 का स्क्वायर 36, 4 चौका 16, 16 दूनी 32। और आप देखिए तो इसका 4 आया घट करके। बताइए विवेचक जो है b² माइनस 4ac जो है वो क्या है? वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है? तो आप बोलोगे कि 0 से बड़ा है। यानी कैसे जी, कैसे बड़ा है? तो लिखिएगा चूंकि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, क्योंकि 4 0 से बड़ा होता है। तो बोलेंगे अतः मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्लियर? अगर यही 0 आ जाता तो बोलते मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर यही माइनस में आ जाता बोलते मूल अवास्तविक होंगे, माने वास्तविक नहीं होगा। और यही क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बार बार। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, मजा आएगा। चलिए अगले सवाल को ले चलते हैं। एक अगला सवाल देंगे, मजा आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं आपके लिए और अब बताएंगे। देखिए पूछा हुआ है 9x² माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। अब छोटे देखिए कितना मजेदार लाजवाब क्वेश्चन है। समझे? आपको लग रहा होगा ये सिखाया कुछ देता है कुछ। 9x² माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब हुआ a का मान 9, v का मान 0, c का मान -1। क्यों? क्योंकि x का a का गुणांक है, मैंने x के साथ है जो a होता है, x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ वाला b होता है और अचर पद c होता है। तो सब चीज तो दिखाई दे ही रहा है आपको। मान डालिए 0 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 9 और c का मान -1। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 2 चौका 36, तो 36 आया। तो अब देखिए तो 36 आ गया। तो बोलेंगे मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? असमान होंगे। कब? तो लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac 0 से क्या है? बड़ा है। आइए अगले सवाल को देखिए तो और मजा आएगा। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। अगला है x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। बिना हल किए बताइए कि इसका आंसर कैसा होने वाला है। तो सबसे पहला काम करेंगे, आप वही काम करिएगा जो भी करते आ रहे हैं। x² प्लस में 4x प्लस 4 बराबर 0, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, c का मान 4 हो जाएगा। यहाँ मान डालेंगे, देखेंगे, डाल करके चेक करिए। तो b² तो b का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, 16 में 16 गया 0। यानी b² माइनस 4ac बराबर क्या आ गया? 0 ना गया। तो बोलेंगे मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? समान होंगे। कैसे? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप बनाइएगा ना, तो इसका आंसर बना दोनों सेम सेम आएगा।
इसका आंसर दोनों क्या आएंगे, सेम सेम आएगा। वास्तविक का मतलब ये नहीं होता कि प्लस में आएगा। अरे वास्तविक उसे भी कहते हैं जो माइनस में हो, प्लस में हो, सब वास्तविक होता है। वास्तविक क्या होता है, परिमेय हो, अपरिमेय हो, माइनस हो, माइनस में ना हो, सब वास्तविक होते हैं। लेकिन रूट के अंदर अगर कोई माइनस में संख्या होती है उसे अवास्तविक कहा जाता है। चलिए अगला एक सवाल लेता हूं तो और थोड़ा सा मजा आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0। तो a का मतलब 2 हो जाएगा, b का मतलब 1 हो जाएगा, c का मतलब 6 हो जाएगा। अब यहां पर मान डालिए, तो b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 1 का मतलब 2, c का मतलब 6। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 से करिए 6 दिन 12, 12 चौके 12 48। ठीक है, अब यहां पर घटाएगा तो माइनस में कितना आएगा, 47। बताइए आंसरवा कौची में आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब है कि जीरो बड़ा हो जाएगा, अर्थात विवेचक छोटा है 0 से, इसलिए 0 बड़ा हो गया। और जब माइनस में आ जाए विवेचक तब बोलते हैं कि मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा देखने को। इसलिए छोटू आप अगर वीडियो के अंत तक बने हैं तो जरूर आपको फायदा करेगा, क्योंकि मेहनत कभी भी असफलता की ओर नहीं लेके जाता है। याद रखना हमेशा कि मेहनत करिएगा ना तो जरूर आप सफलता की ओर ही जाइएगा और दिन प्रतिदिन आप में वृद्धि होगी। आप जरूर ग्रोथ कीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी कमी है कि धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। इसलिए ना पढ़ने से बढ़िया है कि पढ़ लें, है ना। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने समय दिया अपने को निखारने के लिए। बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे, विश्वास बना रहे इसी तरीके से और बहुत अच्छे से सीखिए। अभी क्वेश्चन अभी और चलेंगे, अभी बने रहिए वीडियो में। आप ऑब्जेक्टिव बना के देखिए जा करके, आप ऐठे से ऐठे सवाल आप बना दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन कुछ आता है, के किस मान के लिए मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे, समझें तो ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आया हुआ है परीक्षा में, ऐसे सवाल को बार बार बनाएंगे, अंक बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछेगा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ये बोला गया आपको। कहता है ना क्या, ये पूछा हुआ सवाल। इस बात को ध्यान रखें, एक ही सवाल बता रहा हूं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लेना है। अंक बदल जाए कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बदल जाए अंक, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देखिए। क्या कह रहा है कि समीकरण के ना के जगह पर कौची रखें, कौन सा समान रखें कि मूल वास्तविक एवं समान हो जाए। समान का मतलब विवेचक 0 हो जाए। यानी कि हमको ऐसे सवाल को अगर आएगा हल करने के लिए तो आप क्या करोगे, लिखोगे के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। यहां पर 0 छूट गया छोटू, तो a का मतलब 1 हो जाएगा, b का मतलब k हो जाएगा और c का मतलब 4 हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ जिसका इस्तेमाल करना है ना, दिया है मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यह है मूल वास्तविक एवं समान है। और हम बताइए कि मूल वास्तविक एवं समान कब होते हैं, तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस मान डालिए, आंसर आ जाएगा। b का मान हो जाएगा k, तो k का स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का मान 4 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर प्लस में हो जाएगा, k बराबर यहाँ हो जाएगा बुआ प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 4। यानी कि k के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो k के किस मान के लिए बाबू, तो k का मान 4 और माइनस 4। अगर यहां पर 4 या माइनस 4 रख दिया जाए ना तो मूल वास्तविक और समान ही होंगे, हर हाल में आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से टॉपिक समझ रहे हैं, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में क्या है नहीं है, सब कुछ बताया जाता है। एक छोटा सा सवाल और पूछ देता है बार बार, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे हैं,
आप एग्ज़ाम में देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल में समझा देना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो आपको ये बता देते हैं, बहुत बार पूछ दिया, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखें 2020 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, 2018 का, इतना आप पढ़ लीजिए। 2021 का फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। देखिए, एक फार्मूला ही पूछ दिया कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। तो विवेचक वाला फार्मूला दे दिया, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए घर में। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और अब समय बहुत कम बचा हुआ है, पढ़ने पर बहुत ध्यान देने पड़ेंगे। चलिए, कहीं गुम हो गया है क्वेश्चन। चलो, एक छोटा सा सवाल दिया गया, जरा इसको देख ही लेते हैं, है ना। बन जाएंगे ना ऐसे सवाल। ऐसे सवाल आप बना लीजिएगा, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। अभी मैं खोज रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। चलो, एक छोटा सवाल आ गया है, देख लेते हैं। अब देखिए, किसी चीज़ को तुरंत खोजिएगा तो मिलना मुश्किल हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता, यहीं पे रहता है क्वेश्चन और दिखाई नहीं देता है। तो एक छोटा सा भी सवाल ये है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है a² बटा 4v, b बराबर दिया हुआ है a² बटा 4b, c बराबर दिया हुआ है a बटा 2b, d बराबर दिया हुआ है माइनस में a बटा 2b। अब आइए देखते हैं, समझाता हूं आपको। ये दिया गया मान है, कहता है क्या ना कि जल्दी से बताइए कि इसके मूल समान है तो c का मान क्या होगा। तब जानते हैं मूल समान तब होता है जब विवेचक 0 होता है। तो चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान देखिए, यहाँ b का मान क्या है, देखिए समझना है। यहाँ पर b का मान यहाँ a है तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ a का मान b है तो यहाँ b हो जाएगा, और c का मान तो c ही है तो c ही रह जाएगा बराबर 0। तो a का स्क्वायर a² 4bc, लेकिन आपसे पूछा नहीं हमको c का मान बताइए। तो हम जानते हैं माइनस में a² है तो पहले सॉरी प्लस में a² है तो माइनस में a² जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। c बराबर पूछा है तो c को रखेंगे तो a² बटा 4b हो जाए, 4b हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में है a² बटा 4b, तो a² बटा 4b आपका राइट आंसर हो जाएगा b। देखिए, हमने पढ़ाया नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त होता है ना कि क्वेश्चन को बना देता है। तो इस प्रकार के सवाल आप अगर एग्जाम में आ जाएं तो बिल्कुल आप बना लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक छोटू, चलिए। और हमेशा पूछता है क्वेश्चन, वो मिल नहीं रहा है ना, किधर गया है समझ में नहीं आता है। जब जरूरत पे खोजा जाए तो मिलेगा नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। आइए एक चीज और सिखाता हूँ, जो एक टॉपिक छोड़ देते, प्रतिस्थापन विधि वाला छोड़ देते। प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिए, बढ़िया सुनिएगा ध्यान से, बहुत बेस्ट बात बता रहा हूँ। शुद्ध द्विघात समीकरण के कैसे शून्य निकालते हैं। आपको एक सवाल ऐसा आएगा हमेशा, इतना का शून्य के मूल ज्ञात करें, का मूल ज्ञात करें। आपको बहुपद में सिखाए हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। तो जिसका मूल निकालना होगा उसको 0 के बराबर करिएगा, और आराम से x² बराबर माइनस में तो प्लस में, x बराबर स्क्वायर में तो प्लस माइनस √4 में, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप बना लीजिएगा। जैसे मैंने एक सवाल और बोला, 5x² माइनस 25, तो इतना बराबर 0 करिएगा और लिखिएगा 5x² बराबर 25, माइनस में तो प्लस में, 5 से कट जाएगा 5 बार में,
तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5, है ना। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √5 और माइनस में √5। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न भी आप क्या करेंगे, बना पाएंगे। एक सवाल देखिए पूछा हुआ है, पूछा है ना, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, और ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ठीक है। ए में दिया हुआ है ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, क्योंकि जब तक आंसर नहीं देखिए तो कैसे समझ में आएगा आपको। बी में देखिए ताकि तन लगेगा कि हाँ आप बनाए हैं, सही बनाए हैं, गलत बनाए हैं। और सी में दिया हुआ है क्यू स्क्वायर बटा ए पी, और डी में दिया हुआ है प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। चलिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए मेरे साथ समझना है ध्यान से, यहाँ पर सीखिएगा तभी बात बन पाएंगे और बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा। इसका शून्यक बोला है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक ए एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को हमको रखना है, माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा सबको। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर गुना में था तो यहाँ भागा में लगा सकते हैं, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। जल्दबाजी में लड़का देखता है इसी को टिक मार देगा। यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बटा ए पी का स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स का जो वैल्यू होगा हमारा क्यू बटा ए पी होगा, क्यू बटा ए पी, क्यू बटा ए पी, लेकिन प्लस माइनस के साथ, क्योंकि हमने ना स्क्वायर से रूट काट दिया। अरे हमने ना स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, लेकिन नहीं, स्क्वायर में तो रूट में जाता तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ होता, तो आपका आंसर ये वाला होगा राइट आंसर, ठीक है। और भी कोई तो है ही नहीं प्लस, पहला बात तो ये कोई क्यू बटा ए पी है भी नहीं, और ये प्लस माइनस क्यों दिया गया है आपको समझाना है मुझे, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस रूट के साथ ही होगा। तो ये भी आंसर आपका पूछा हुआ है 2018 में शायद ये सवाल पूछा हुआ है। आप ऐसे सवालों को बिल्कुल आराम से बना पाएंगे, 2015 में पूछा हुआ है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको अच्छा से कंटेंट मिला होगा, समझ में आया होगा। एक बार जा करके बढ़िया से ऑब्जेक्टिव बनाइए, मज़ा आएंगे। और हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में मज़ा नहीं आएगा, और एक वीडियो में पूरा थ्योरी देने का प्रयास किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।